भाई सामने खड़ी हुई है फ्रोंक्स और ये फ्रोंक्स का बेस वेरिएंट है, मतलब सिग्मा वेरिएंट है। देखो फ्रोंक्स में अगर बात की जाए तो यहीं से फ्रोंक्स की शुरुआत होती है और ये वेरिएंट जो है ना बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आ जाता है। अगर आपको एक बड़ी ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी चाहिए तो डेफिनेटली कम दाम के अंदर आपको यही ऑफर की जाती है। कहें तो मारुति की तरफ से आपको फ्रोंक्स ऑफर की जाती है। भाई साइज तो बड़ा है गाड़ी का थोड़ा सा, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा मिल रहा है, इंजन रिलायबिलिटी भी अच्छी मिल रही है और दाम भी कम देना पड़ रहा है। भाई 2026 चल रहा है और 2026 में क्या इस गाड़ी को लेना वर्थ इट है या नहीं, वो सब कुछ देखने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करेंगे दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, अगर चाबी की बात करें तो इस तरह की मारुति की जानी पहचानी चाबी देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर आपको दो रिमोट की देखने के लिए मिल जाती है, जिसके अंदर आपको गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन है, पीछे की तरफ सुजुकी का लोगो है। अच्छी बात यह है कि दो रिमोट की आपको देखने के लिए मिल रही है। ये तो भाई चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इस वेरियंट के बारे में। देखो जैसा कि मैंने कहा, ये फ्रोंक्स का बेस वेरियंट है, मतलब सिग्मा वेरियंट है। और अगर इसकी एम कीमत की बात करूं तो 7.98 लाख, मतलब 7,98,000 रुपए ये कॉस्ट करती है। इसके अंदर मिलता है आपको 1.2 लीटर का डुअल जेट डुअल बीबीटी 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो आपको 88 बीएचपी की पावर, 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और माइलेज की बात करूं तो भाई 21 से लेकर 22-23 तक का माइलेज ये इजीली आपको ऑफर कर देती है। बाकी आपके चलाने के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से गाड़ी को चलाते हो। अगर आप ज्यादा रेव करोगे गाड़ी को तो डेफिनेटली माइलेज कम हो जाता है, ज्यादा भगाने पे माइलेज कम हो जाता है। और अगर आप नॉर्मल चलाते हो तो भाई मारुति की गाड़ी है तो आपको भाई माइलेज तो अच्छा ऑफर करेगी करेगी। अब फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर ऊपर की तरफ पार्किंग लाइट मिलती है इस वेरिएंट में, यहाँ पर आपको इंडिकेटर दिखाई दे रहा होगा। बाकी नीचे की तरफ आ जाते हैं तो हेडलाइट आपको यहाँ पर हेलोजन प्रोजेक्टर का सेटअप देखने के लिए मिलता है, मतलब पीली रोशनी फेंकने वाली हेडलाइट आपको ऑफर की जा रही है। अंदर की तरफ आपको क्रोम का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है। फॉग लाइट किसी भी तरह की ऑफर नहीं की जाती है यहाँ पर। और सामने की ग्रिल की बात करें तो इस तरह की ग्रिल आपको देखने के लिए मिलती है। ये वाला पूरा प्रोफाइल जो है मैट ब्लैक फिनिश में रहता है, बाकी इसके ऊपर क्रोम का ट्रीटमेंट तो मिल ही जाता है। सेंटर पे सुजुकी का लोगो मिल जाता है। और अगर रेडिएटर ग्रिल की बात करें तो ये मैट ब्लैक फिनिश में दिखाई देती है और जो नीचे स्किड प्लेट है ये आपको सिल्वर टोन में दिखाई देती है। अगर मैं थोड़ा सा दूर से दिखाऊं तो इस तरीके के लुक्स आपको नजर आने वाले हैं। अब साइड प्रोफाइल की बात करते हैं। देखो अगर साइड में बात करें तो यहाँ पर जो टायर साइज है ये ऑलमोस्ट आपको मिलता है 16 इंच का। यहाँ 195/60 R16 की प्रोफाइल ऑफर की जाती है। स्टील रिम का सेटअप है, व्हील कवर कंपनी की तरफ से स्टॉक आते हैं यहाँ पर चढ़े हुए। और एमआरएफ का वंडरर सीरीज का टायर आपको देखने के लिए मिल रहा है। व्हील आर्चेज काफी चौड़े चौड़े से देखने के लिए मिलते हैं इस गाड़ी के अंदर। बाकी फ्रंट फेंडर पे एक इंडिकेटर भी देखने के लिए मिल जाता है क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। ऐसे ओआरवीएम और डोर हैंडल की बात करें तो ये मैट ब्लैक फिनिश में दिखाई देते हैं दोनों ही चीजें। ऐसे ऊपर की तरफ रूफ रेस आपको बेस वेरिएंट से ऑफर की जाती हैं, मैट ब्लैक फिनिश में आपको ऑफर की जाएंगी। ऊपर की तरफ आपको शार्क फिन एंटीना भी देखने के लिए मिल जाता है। और पीछे की तरफ बात करें तो पीछे आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप ही देखने के लिए मिलता है, पीछे आपको डिस्क ब्रेक ऑफर नहीं किए जाते हैं। बाकी पीछे टेल लाइट की बात करें तो भाई इस तरह की टेल लाइट मिलती है। अब देखो इस वेरिएंट में कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप नहीं मिलता है। दिन में तो ऐसा लगता है कनेक्टेड है, बट असली हकीकत रात को आती है सामने जब आप ऑन कर देते हो। तो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ये आपको वर्किंग में नहीं दिखाई देगा, इतना ही पोर्शन आपको वर्किंग में दिखाई देता है। इसी के अंदर रिवर्स लैम्प मिल जाती है और इसी के अंदर आपको टर्न इंडिकेटर भी देखने के लिए मिल जाता है। ऊपर की तरफ देखें तो रियर वाइपर तो नहीं मिलता है, डिफॉगर आपको बेस वेरिएंट से ऑफर किया जा रहा है। हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाती है। शार्क फिन एंटीना आई थिंक मैं दिखा चुका हूं आपको। यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा, फ्रोंक्स के इनिशियल्स दिखाई देंगे। और पीछे बम्पर की बात करें तो 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर, एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, मतलब 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर, 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और पीछे जो स्किड प्लेट है ये सिल्वर टोन में आपको देखने के लिए मिलती है। और अगर इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो भाई 190 mm का बहुत अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। अब जब पीछे खड़े तो क्यों ना हम इसका बूट एक्सेस कर लेते हैं। तो देखो अगर यहां पर बात करें तो भाई ये वाली सीट मैंने फोल्ड कर रखी है, इसीलिए मैंने आपको फोल्ड करके रखी है कि आपको पता चल जाए कि यहाँ पर 60/40 का ऑप्शन मिलता है। बाकी तीनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट तो आपको ऑफर किया जाता है 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में। 308 लीटर की कैपेसिटी बूट स्पेस में आपको ऑफर की जाती है, जो बहुत ही अच्छी कैपेसिटी है। बाकी यहाँ पर बेस वेरिएंट में बूट लाइट वगैरह आपको ऑफर नहीं की जाती। हाँ, यहाँ पर आपको एक यूटिलिटी हुक जरूर देखने के लिए मिल जाता है। और स्पेयर व्हील की बात करूं तो वो आपको सेम साइज का ही मिलेगा, यहाँ पर किसी भी तरह की कटौती नहीं की गई, आप इसे मेन व्हील की तरह भी यूज कर सकते हो। पार्सल ट्रे इस वेरिएंट में ऑफर नहीं की जाती है और टेलगेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश मिलती है। अब चलते हैं दोस्तों अंदर की तरफ और यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे ही हम डोर ओपन करते हैं और डोर ट्रिम्स की बात करते हैं तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ पर चॉकलेट ब्राउन कलर आपको देखने के लिए मिलता है डोर पर। और ट्रिम्स देख लो यार इस तरीके के, मतलब यहाँ पर फैब्रिक भी देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ ये चॉकलेट ब्राउन है, यहाँ पर ये ब्लैक कलर का ट्रीटमेंट है, ये सब कुछ प्लास्टिक में है। ये रोज गोल्ड कलर देखने के लिए मिल जाता है। मैट
फिनिश में डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर देखें तो सारे कंट्रोल्स दिखाई देंगे, चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन और गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन। बट ORVM को आपको हाथ से ही फोल्ड करना है और हाथ से ही एडजस्ट करना है। नीचे की तरफ मैप पॉकेट मिल जाती है, बॉटल होल्डर मिल जाता है और स्पीकर ग्रिल दिखाई देती है। किसी भी तरह के स्पीकर्स नहीं ऑफर किए जाते हैं। बाकी अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों के अंदर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देते हैं। सीटिंग में बात करें तो इस तरह की फैब्रिक कुशनिंग देखने के लिए मिलती है। ब्लैक और चॉकलेट ब्राउन का कॉम्बिनेशन मिलता है। ड्राइवर सीट में किसी भी तरह का इस वेरिएंट में हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। नीचे देखें तो तीनों पैडल के साथ में डेडिकेटेड जेट पैडल आपको दिखाई देता है। यहां से बोनट ओपन करना है और फ्यूल लिड ओपन करनी है। थोड़ा ऊपर आते हैं तो वॉलेट वगैरह रखने का स्पेस मिल जाता है और थोड़ा ऊपर आते हैं तो आइडल, स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट लेवलर देखने के लिए मिलता है। और यहां पर देखें तो एसी वेंट आपको इस तरीके से दिखाई देते हैं। फेक कार्बन फाइबर की फिनिश आपको चारों तरफ देखने के लिए मिल जाती है। अब एक काम करते हैं, चाबी लगा लेते हैं और गाड़ी के अंदर बैठते हैं, फिर क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है वो दिखाता हूं। सबसे पहले तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लो, इस तरीके का आपको दिखाई देने वाला है। यहां पर बात करें तो एनालॉग और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का सेटअप मिलता है। ये स्पीडोमीटर है, ये टेकोमीटर है, बीच में आपको MID मिलती है और MID को टॉगल करने के लिए यहां पर ये बटन्स ऑफर किए जाते हैं। अगर मैं इसे प्रेस करता हूं तो सामने की तरफ आपको चीजें नीचे की तरफ आपको बदलती हुई दिखाई दे रही होंगी। ऐसे ही अगर यहां पर देखें तो यहां से आप जो है ट्रिप A और ट्रिप B को लगा सकते हो। बाकी यहां पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है और यहां पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन ऑफर नहीं किया जाता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है भाई, इस तरीके से देख सकते हो। किसी भी तरह के स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आपको ऑफर नहीं किए जा रहे हैं। यहां पर आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी यहां पर देखें तो किसी भी तरह का म्यूजिक सिस्टम इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाता है और यहां पर दोनों एसी वेंट इस जगह पे दिखाई देते हैं। बीच में आपको हेजार्ड बटन मिलता है और यहां पर आपको फेक कार्बन फाइबर की फिनिश मिलती है। और नीचे की तरफ आते हैं तो भाई बेस वेरिएंट से ही ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको ऑफर किया जाता है इस पोजीशन पे। और नीचे देखें तो यहां पर आपको एक 12V का पोर्ट मिल जाता है। बाकी एक स्पेस मिल जाता है, यहाँ आप अपना फोन वगैरह रख सकते हो, इजीली प्लेस कर सकते हो। 2 कप होल्डर देखने के लिए मिल जाते हैं। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलता है। मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। किसी भी तरह का आर्मरेस्ट आपको ऑफर नहीं किया जाता है, बट एक स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे चाहो तो कुछ चीजें अपनी रख सकते हो या फोन अगर खड़ा करना चाहो इस तरीके से तो अपना फोन भी इस तरीके से यहाँ पर खड़ा कर सकते हो, रख सकते हो। बाकी डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो जैसे ड्राइवर साइड में मिल रहे थे वैसे ही ट्रिम्स आपको यहाँ ऑफर किए जा रहे हैं। डैशबोर्ड की बात करें तो 3-4 तरह का कलर कॉम्बिनेशन आपको देखने के लिए मिलता है। ब्लैक, सिल्वर, रोज गोल्ड और यहाँ पर आपको चॉकलेट ब्राउन। उसके बाद ग्लोब बॉक्स की बात करें तो ग्लोब बॉक्स इस तरीके से इतना बड़ा साइज का आपको दिखाई देने वाला है। ये सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो यहाँ पर अगर बात की जाए तो मेरे हिसाब से म्यूजिक सिस्टम को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी को चीजें आपको ऑफर की जा रही है। ऊपर की तरफ यहाँ आपको एक ग्रैब हैंडल दिखाई देता है। यहाँ पर आपको सनसेट और सनसेट के अंदर किसी भी तरह का वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। यहाँ पर बेस वेरिएंट से ही मैनुअल डिमिंग IRVM मिल जाता है। और यहाँ पर देखें तो ये देखो ड्राइवर साइड में सादा सिंपल सनसेट देखने के लिए मिलता है। ये सेटअप इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का रहने वाला है। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल मैं दिखाई चुका हूं, आपको मिल ही जाता है। ये सेटअप रहता है फ्रंट ड्राइवर कैबिन का। और अगर सेफ्टी की बात करूं तो भाई 2025 में ये अपडेट हो गया था वेरिएंट। यहाँ पर आपको 6 एयरबैग के साथ ABS, EBD, ESC एज अ सेफ्टी देखने के लिए मिल जाते हैं और साथ में हिल असिस्ट का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है। अब एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में चलते हैं। ड्राइविंग सीट को मैं जो है 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देता हूं ताकि आपको पीछे पता चल जाए कि स्पेस कितना देखने के लिए मिलेगा। तो चलते हैं भाई बाहर की तरफ और सेकंड रो में बैठते हैं इसकी। ओके, रियर डोर ट्रिम्स की बात करें तो जैसे ट्रिम्स आपको आगे ऑफर किए जा रहे थे उसी से मिलते जुलते आपको पीछे भी ऑफर किए जा रहे हैं। यहां भी आपको चॉकलेट ब्राउन कलर की फैब्रिक देखने के लिए मिल जाती है। यहां पर पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है। डोर हैंडल्स मैट फिनिश में मिलते हैं और नीचे की तरफ बॉटल होल्डर और यहां पर आपको एक स्पीकर ग्रिल देखने के लिए मिलती है। स्पीकर ऑफर नहीं किया जाता है। अब सीट्स की बात करें तो इस सीट को मैं सीधा कर लेता हूं ताकि आपको इजीली पता चल जाए कि यहां पर तीनों ही सीटों के अंदर बेस वेरिएंट से एडजस्टेबल हेडरेस्ट और यहाँ पर 60-40 का ऑप्शन, 3 पॉइंट सीट बेल्ट और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर देखने के लिए मिल जाते हैं। अब मैंने बताया था ना ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है, तो यहाँ पर पीछे बैठ जाते हैं और पीछे बैठ के बात करते हैं। यहाँ पर अगर लेग रूम की बात करूं तो मेरे पैर इजीली चल पा रहे हैं और 2-3 उंगलियों के बराबर स्पेस बचा हुआ है, मतलब काफी कंफर्टेबल तरीके से मैं पीछे बैठा हुआ हूँ। और वहीं पर हेडरूम की बात करूं तो आप चेक कर लो यार, मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग अच्छा हेडरूम देखने के लिए मिल जाता है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट होने की वजह से मैं अपना सर आसानी से यहाँ पर टिका सकता हूँ। बाकी यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल दिखाई देगा कोट हुक के साथ में, और अगर दूसरी तरफ देखें तो यहाँ भी आपको एक ग्रैब हैंडल दिखाई देता है, बट यहाँ कोट हुक नहीं मिलता है। बीच में आपको एक हेलोजन बेस्ड लाइट मिलने वाली है। और बाकी पीछे की तरफ बात करें तो सिर्फ यहाँ नीचे आपको एक 12V का पोर्ट मिलता है। बाकी और किसी भी तरह का चार्जिंग का ऑप्शन ऑफर नहीं किया जाता है, ना ही कोई ऐसी इवेंट मिलते हैं। हाँ, फोन को चार्जिंग पे लगा के आप जरूर इस स्पेस के अंदर रख सकते हो। पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा। अब देखो यहाँ से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन कर लेते हैं। बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो मैं आपको एक बारी चेक करा देता हूँ। आ जाते हैं यहाँ पर, और बोनट कहाँ से ओपन करना है भाई, बोनट आपको यहाँ से ओपन करना है।
इसे मैं खींच देता हूं और बोनट आपका ओपन हो जाएगा। ओके, यहाँ मिलता है 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड डुअल जेट डुअल वीवीटी इंजन। यहाँ पर आप चेक कर लो, बैटरी का प्लेसमेंट यहाँ पर आता है, कूलेंट आपका यहाँ आता है, नीचे की तरफ प्रॉपर कवरिंग देखने के लिए मिलती है। ऐसे यहाँ पर आपको वॉशर और यहाँ पर ब्रेक ऑयल देखने के लिए मिल जाता है। अंदर की तरफ आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिलता है। ऐसे बोनट के नीचे बात करें तो यहाँ भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। देखो अगर इस गाड़ी की बात करें ना तो ये अपनी ही कंपनी की कहें तो बलेनो की सेल को खा चुकी है। भाई बलेनो से थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा देना पड़ता है और आपको एक बड़े साइज की गाड़ी देखने के लिए मिल जाती है। तो ये थी आज हमारे पास मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। फ्रॉन्क्स का बेस वेरिएंट था, मतलब सिग्मा वेरिएंट था। ऑलमोस्ट जरूरत की सभी चीजें आपको यहाँ पर ऑफर कर दी गई हैं। अगर देखो इस प्राइस पॉइंट पे देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बेहतर ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। इंजन रिलायबिलिटी मिल जाती है, माइलेज अच्छा मिल जाता है, ऑलमोस्ट जरूरत की सभी चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। देखो यहाँ पर अब बात करें इसके वारंटी की तो भाई कंपनी आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है। अब ऐसा कुछ भी जो मुझसे छूट गया हो, मुझसे रह गया हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अगर आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको छोटी सी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।